तो संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा और सैम करन को लेकर अब तक भी बीसीसीआई के पास यानी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के पास कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या आप ये कहें कि ईओआई जिसे कहा जाता है वो नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या रविंद्र जडेजा, सैम करन और इसके साथ साथ संजू सैमसन की डील में अभी भी कुछ एक आखिरी पेंच बाकी है, या फिर ये मामला अब महज एक फॉर्मेलिटी रह गया है? मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में कि जब इस तरह का एक ट्रेड होता है और जब खास तौर पे उसमें एक फॉरेन प्लेयर भी इन्वॉल्व होता है, तो लिखा पढ़ी का काम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है, इस प्रोसेस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं और कहाँ कहाँ से ये होकर गुजरता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी और फिर इसके थ्रू ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये मामला कहाँ तक बढ़ चुका है और कहाँ अब कब इस पे जो है आपको एक आखिरी रिजल्ट मिलेगा, जहां तक बात है रविंद्र जडेजा और सैम करन को लेकर के। तो इस समय पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 11:41 हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो सोर्सेस से पता किया, उनसे यही पता चला है कि अभी तक जो है वो ईओआई, जो मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए होता क्या है कि जब भी इस तरह के मामलों में एक टीम किसी दूसरी टीम के प्लेयर में इंटरेस्टेड रहती है, तो वो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजती है। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सामने वाली टीम पर जाता है, लेकिन जब सामने वाली टीम इसको एक्सेप्ट कर लेती है, जो इस केस में बताया जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो मामला भी आगे बढ़ता है, तो फिर आप वाया बीसीसीआई, जो गवर्निंग काउंसिल, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, उसको ये बात इंडिकेट करते हो। और फिर जो पहली रिलीज आएगी, आप ये समझिए कि जो पहला ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा इस चीज को लेकर के, वो ना तो राजस्थान रॉयल्स कर सकती है, ना चेन्नई सुपर किंग्स कर सकती है। वो जो पहला ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा वो बीसीसीआई की तरफ से होगा। इसके इसकी शुरुआत किस तरीके से होती है, जैसा मैंने आपको सिंपल तौर पर बताया कि अगर आप ट्रेड के नियम जानेंगे कि भाई ये किस तरीके से एक एक चीज शुरू होती है, तो सबसे पहले आप इस मामले पे बोर्ड ऑफ क्रिकेट को कंट्रोल, जो बीसीसीआई है, उसको आप सबसे पहले इन्फॉर्म करते हो इस सारी चीज के मामले में, और उसी को आप अपना जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजते हो। वो जब सारी चीजें देख लेते हैं, उसमें और भी चीजें होती है, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, तब वो इस चीज को फाइनली पब्लिक कर देते हैं अपनी तरफ से। तो जब बीसीसीआई के पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाता है, तो उसमें सबसे पहली चीज लिखी होती है कि कंसेंट क्या है। क्या पार्टीज एग्री कर रही हैं? दोनों टीमें तो हैं ही, लेकिन प्लेयर्स की संख्या क्या है? एक सीजन में कितने भी प्लेयर्स ट्रेड हो सकते हैं एक टीम की तरफ से? बस वो लिमिट 25 से, मतलब जो एक स्क्वाड का मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए और सैलरी कैप से ऊपर नहीं जानी चाहिए चीजें। यही दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक प्लेयर एक ही सीजन में दो बार ट्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी एक और चीज है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। बाकी सिंपल सी एक चीज है कि सबसे पहले कंसेंट देखा जाता है कि भाई रविंद्र जडेजा, हाँ जी रविंद्र जडेजा ने साइन कर रखे हैं कंसेंट फॉर्म पे। सैम करन, हाँ जी सैम करन ने भी साइन कर रखे हैं। संजू सैमसन, हाँ जी संजू सैमसन ने भी साइन कर रखे हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि एक फॉरेन प्लेयर है, तो आपको वो टीम जो ले रही है खिलाड़ी, यानी इस केस में राजस्थान रॉयल्स, उस टीम को एक एनओसी चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा प्लेयर के होम बोर्ड से। यानी अगर प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ऐसे मामलों में आपको जिस फ्रेंचाइजी में अब वो प्लेयर जा रहा है, क्योंकि जिस फ्रेंचाइजी में वो था उसने तो पहले से उसको एनओसी मिल रखा था, अब क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है तो उस ट्रेड के लिए एक एनओसी चाहिए होगा उस प्लेयर की, फॉरेन प्लेयर की, हमेशा होम बोर्ड से। ऐसे मामलों में एक एनओसी चाहिए होता है। तो वो एनओसी बीसीसीआई को लगेगा अब, कि वो राजस्थान रॉयल्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और इन सारी चीजों के बीच में जो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ लेटर है, जो ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये भी ये भी क्रिएट करना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स को। ये वही पार्टी करती है जो इंटरेस्ट शो करती है। तो उनको सबसे पहले जो है वो इस कंसेंट को जो है वो सौंपना पड़ेगा। उसके बाद अ टीम जो विलिंग करती है, स्टार्ट टू ट्रेड, रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, जो भी मतलब ट्रेड शुरुआत कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया, उनका ये काम होता है कि उनको जो है ये सारी की सारी चीजें, लिखा पढ़ी की चीजें जो है वो आगे बढ़ानी होती हैं। अब इस चीज में एक दो चीजें और क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ओवरसीज प्लेयर में जैसा मैंने आपको बताया कि एक एनओसी चाहिए होता है, और ट्रेडिंग नेगोशिएशंस में आप पैसा ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि सामने वाली टीम को लग रहा है यार थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि आपने चिट्ठी डाल दी है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप इसमें पैसा ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो अब
कर सकती है राजस्थान की टीम, वो ये बाध्य कर सकती है रविंद्र जडेजा और सैम करन को कि आपको जॉइन ट्रेड तो हो रहा है, लेकिन आपको उससे पहले एक फिटनेस टेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। क्योंकि प्लेयर जिसको वो अपनी फ्रेंचाइजी में लेकर आ रहे हैं, वो इस समय पर पूरी तरीके से फिट है या नहीं। फुटबॉल में ये बहुत आम है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बट वो पूरी तरीके से फिट है या नहीं, इसके लिए आपको वो आप उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन या किसी भी तरह के फिटनेस टेस्ट आप उसे करा सकते हो, और उसके बाद ही आप उनको जोड़ोगे। इस पॉसिबिलिटी में भी कोई डाउट नहीं है, ये भी वो पूरी तरीके से होता है। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि पैसों को लेकर के चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके पास हैं, तो आप सामने वाली टीम को बोलते हो कि जी ओके, डन है, बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए, और वो प्लेयर्स की जो कंसेंट कॉपी है वो शेयर कर दी जाती है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अब तक बीसीसीआई के पास नहीं गया है। लेकिन जैसा आपने क्रिकबस की रिपोर्ट में भी पढ़ा कि द कंसेंट फॉर्म हैज बीन साइंड। जो कंसेंट फॉर्म है तीनों प्लेयर्स की तरफ से, वो अगर क्रिकबस के सोर्सेस के हिसाब से देखें तो वो साइन किए जा चुके हैं। यानी आप अब ये महज एक फॉर्मेलिटी की तरह आप इसे देख सकते हो कि क्या इस पूरे के पूरे मामले में अब ये जब यू नो जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनको बीसीसीआई को सबमिट करना है, तो वो पूरी तरीके से सबमिट कर देंगे। इसको पूरा होने में करीबन 48 घंटे का वक्त लगता है, और ये 48 आवर्स जो है वो ये सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन, एनओसी लाना, प्लेयर्स के कंसेंट फॉर्म चेक करना, इन सारी चीज़ों में ये पूरा का पूरा मामला होता है। तो ये है जो ट्रेड और नेगोशिएशंस हैं, और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि फीस भी ऊपर नीचे हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है। बीसीसीआई सारी चीज़ों को चेक करेगा, और इसमें एक जो चीज़ रहती है वो ये भी रहती है कि बीसीसीआई के पास ये राइट है कि वो ओवरटर्न कर सकता है ट्रेड को, फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगा सकता है अगर उन्हें कुछ अनयूजुअल और इनअप्रोप्रिएट होता हुआ दिखता है। अगर उन्हें लगता है कि नहीं यार, ये मामला जो है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है, तो ये ट्रेड जो है वो कैंसिल आउट भी हो जाता है, और कई बार इस पे फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगती है। तो अब जो रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन और सैम करन का जो मामला है, उसमें इस समय पर तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि महज एक फॉर्मेलिटी है। कंसेंट फॉर्म साइन हो चुके हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा, मामला खत्म, डील डन। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो बीसीसीआई की तरफ से आएगी, ना कि किसी और की तरफ से। और बस इतना ही है जो आपको होता हुआ दिखाई देगा। सो देखते हैं अब इस पर एक आखिरी मुहर कब लगती है। और जैसा मैंने कहा, सीएसके का ये एक लौती ट्रेड डील नहीं होने वाली है, इसके अलावा भी डील्स आपको देखने को मिलेंगी जिस पर वो इस समय पर फोकस्ड है। वॉशिंगटन सुंदर जिसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है। वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आज के दिन के आपने वीडियोस, जो शॉर्ट वीडियोस है वो भी आप देख सकते हो। एक लंबी चर्चा हमने करी है इसको लेकर के, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। 1 घंटे की चर्चा है लाइव, और शॉर्ट वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलना, हाइप कर दो वीडियो को, और सपोर्ट करो यार। थैंक यू सो मच, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, और यस, सपोर्ट बनाए रखो।